सवाल जवाब का सत्र लगातार चल रहा है। लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं, लगातार लोगों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे अगले वीडियो में। अभी जो सवाल लोगों के द्वारा पूछे गए हैं उन सवालों के हम लोग अभी क्रमबद्ध तरीके से जवाब देने जा रहे हैं। पहला सवाल है चंद्रकांत नागावकर, अजमेर से सरकारी परमिशन और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक जा रहे नागरिक अचानक ही कर्नाटक सीमा पे कोरोना ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही उन्हें खाने का पैकेट देने वाले हमारे संगठन के कार्यकर्ता को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। तो प्रवासी नागरिक मजदूर किसके भरोसे से, मतलब मेडिकल टेस्ट या फिर सरकारी महकमे पर भरोसा कर निकले या फिर कुछ मार्ग हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करिए। लॉकडाउन की वजह से जो सरकारी महकमे में काम करने वाले, विभागों में काम करने वाले कर्मचारी कई जगह ऐसे देखा गया है वो जाति करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंट, अधिकारियों का नाम वगैरह सारा का सारा नोट करिए। उसके खिलाफ हाईकोर्ट में हम लोग लॉकडाउन उठते ही केस दायर करेंगे। ब्रिजेंद्र रजक, NAPF का रजिस्ट्रेशन है तो राष्ट्रीय प्रभारी कौन है? एक्शन में कब तक होगा, क्योंकि SC/ST के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया मार्गदर्शन करें। नेशनल एट्रोसिटी प्रिवेंशन फोर्स, ये जो संगठन है, इस संगठन का राष्ट्रीय प्रभारी सचिन तोरने हुआ करते थे। उनके जाने के बाद PK मेश्राम जो नागपुर के हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और उनके द्वारा इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रेवत ताकसांडे, भारत को अगर बुद्धमय भारत बनाना है तो SC/ST OBC अगर बुद्धा धर्म की दीक्षा लेता है तो ये रिजर्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। जुबेर बेग मिर्ज़ा, क्या EVM जनप्रतिनिधि कानून का दुरुपयोग नहीं है? क्या VVPAT से स्लिप मिलना नहीं चाहिए? सबसे तो EVM सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने केवल EVM के द्वारा चुनाव करने के लिए रोक लगाई है और उसको VVPAT लगाने के लिए कहा है। EVM मशीन में गड़बड़ होता है, घोटाला होता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार कर चुका है। इसीलिए उसको रोकने के लिए VVPAT लगाया गया है। और इतना ही नहीं, कैंडिडेट को ये अधिकार भी दिया गया है कि वो मांग कर सकता है VVPAT के बाहर निकलने वाले जो कागजी मतपत्र है उनकी गिनती करने का, यदि उसके रिजल्ट के बारे में उनको डाउट है। मगर कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र की वजह से ये खेल उन्होंने मिलजुल कर फेल किया है। इसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है और उसके आधार पर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। इसलिए इस केस को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में, अभी लॉकडाउन की वजह से डे टू डे हियरिंग नहीं हो रही है और 3 जून के बाद ये हियरिंग होगी ऐसा पता चल रहा है। तो ये केस हियरिंग के लिए आएगा। जो हमने रिवीजन पिटीशन दाखिल किया है उसके रिजल्ट के बाद कुछ बातें पता चलेगी। रामदेव शाह, क्या 18 को जेल भरो आंदोलन होगा जब लॉकडाउन नहीं खुलेगा? लॉकडाउन अगर नहीं खुलेगा तो 18 को जेल भरो आंदोलन करने के लिए कई दिक्कतें आ सकती है। इसलिए कल के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा ऐसी जानकारी उपलब्ध हुई है। इसलिए 18 तारीख का जेल भरो आंदोलन के बारे में हम जल्दी ही समीक्षा करेंगे कि दूसरा आंदोलन का क्या रूप हो सकता है।
मगर एक भयंकर बात अभी जो हमारे सामने है वो लेबर लॉज को चेंज करने की और गरीब और मजदूरों को जो घरों में है जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है उनके खाने पीने की। तो हमने आंदोलन में जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो कैबिनेट मिनिस्टर उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि 1.5 साल तक हम सारे देश के लोगों को अन्न सप्लाई कर सकते हैं, तो गरीबों को और मजदूरों को जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को ज़रूर उनके गोदामों से अनाज दिया जाए। ये इसके लिए भी ये जेल भरो आंदोलन था और उस आंदोलन में ये लेबर लॉज को भी हमने शामिल किया था। ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से मजदूरों को अपने गांव में पहुंचाया जाए, इस बात को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भी हमारे लोगों को ये बात कही है। तो इसलिए हम आर्य आंदोलन का मजदूरों को गांवों को पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाने का मामला केंद्र सरकार ने हमारे आंदोलन के दबाव में स्वीकार किया है। एक तो केंद्र सरकार का हम धन्यवाद देते हैं और जो मजदूर अभी भी सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको अपने अपने इलाके के अधिकारियों को आदेश देकर उनको वहां रोका जाए और वहीं जो जिला प्रशासन है वहां उनके गाड़ी का प्रबंध करे और उनको अपने गांव में या नज़दीक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाकर श्रमिक गाड़ियों में उनको बिठाया जाए। उनको पैदल चलने से हर हालत में रोका जाए, क्योंकि हजारों मजदूर पैदल चलने से भूखे पेट मर रहे हैं और इस बात को देखा नहीं जा पा रहा है, इतना भयंकर मामला हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर के हम 18 तारीख के आंदोलन की समीक्षा कर रहे हैं और जल्दी ही आज या कल हम आपको इसके बारे में जानकारी बताएंगे विस्तार से। लेबर कानून जो अभी बनाया है उसके बारे में जानकारी देना है सर। तो जो लेबर कानून है उसमें 3 साल तक स्थगित किए गए हैं। ये लेबर कानून 1942 को जब बाबा साहब आम्बेडकर लेबर मिनिस्टर बने थे तब बनाए हुए हैं। लेबर लोगों के हक अधिकार के लिए बनाए गए हैं और उसको बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 साल तक जो स्थगित किया है, ये धोखेबाजी की बात है। ये 3 साल तक स्थगित का मामला नहीं है। जब विदेशी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट होगा तो वो कोई 3 साल के लिए थोड़ी होगा, और उस एग्रीमेंट में जब इस बात को स्वीकार किया जाएगा तो वो 3 साल के लिए नहीं होगा, परमानेंट होगा। इसलिए इस बात को माना नहीं जा सकता और इसके विरोध में कोई आंदोलन जरूर किया जाना चाहिए। उसकी हम लोग जल्दी ही समीक्षा करेंगे। 12-12 घंटे काम करने की बात है, 8 घंटे की सैलरी होगी, 4 घंटे मुफ्त में काम करना होगा। तो ये अब नौकरी नहीं रही है, ये गुलामी हो गई है। इसके विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन की जरूरत है। चंद्रशेखर दास, बहुजन क्रांति मोर्चा, पटना, बिहार। पूरे मूल्यवासी समाज के मजदूर को बर्बाद कर दिया है, पूंजीपतियों के अधीन कर दिया है। इस निकम्मी मोदी सरकार के गलत निर्णय लेने के कारण आज हजारों मजदूरों का जान चला गया है। इस सरकार के ऊपर कौन सी धारा लगाई जा सकती है? कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ऐसा पता चला है, और हम लोग इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन करने में लगे हुए हैं और मजदूरों को श्रमिक ट्रेनों को चलाकर अपने गांव में पहुंचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, तो हर जगह अभी ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही है। तो इस आंदोलन की सफलता के लिए जो जनता ने हमें साथ सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रवीण मोडगरे, नागपुर। बीजेपी गवर्नमेंट इज प्लानिंग एंड कंटिन्यूअसली सेलिंग द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, रिसेंटली BPCL, Concor, etc. This is directly abolishing the representation of SC, ST, OBC in government and public sector in order to save the representation of a Bahujan population in public sector and government sector. What is the action plan
As per your opinion, if it is the national agitation against government, then how to proceed further? Kindly guide us. इसके लिए बहुत बड़ा भारत बंद का कार्यक्रम लॉकडाउन के बाद करने का निर्णय किया गया है और अभी 20 जून की तारीख घोषित है, अभी मई चल रहा है। संभवतः ये तारीख चेंज करनी होगी और इसमें जुलाई में संभवतः ये करना होगा, क्योंकि ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि जून और जुलाई में कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाला है और सरकार पूरी तरह से विफल होने वाली है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को बहुत खबरदारी से एक्शन लेना जरूरी होगा। संतोष कुमार चौधरी, सुपौल जिला, बिहार से हूँ। सर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं 18 तारीख से जेल भरो आंदोलन में शामिल हो सकता हूँ या नहीं। सर जी, मेरे ऊपर पहले से ही केस चल रहा है। दुर्गा पूजा टाइम में मेरे द्वारा सोशल वेबसाइट फेसबुक पर कुछ पोस्ट शेयर करने की वजह से हिंदू धर्म रक्षा समिति के द्वारा मेरे ऊपर केस किया गया है। इसमें 153A, 295 और IT सेक्शन की धाराएं लगा हुआ है। अभी मैं बेल पर जेल से बाहर हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आपको जिस मुद्दे पर अरेस्ट किया गया था वो मुद्दे अलग है और हम जो मुद्दों के लिए जनहित में आंदोलन कर रहे हैं वो मुद्दे अलग है, इसलिए आपको आंदोलन में शामिल होने के लिए कोई रुकावट नहीं है। कन्हैया देवगढ़िया, जब सरकार का कोई धर्म नहीं हो सकता है तो भाजपा किस आधार पर हिंदू धर्म को सरकार के लेवल पर बढ़ावा दे रही है? ये बुरी तरह से गैर कानूनी काम है। अगर वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप इकट्ठा करिए, हमारे पास भेजिए, हम इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और जिसे आप हिंदू धर्म कह रहे हैं वो वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने से SC ST OBC सतर्क हो जाते हैं। हिंदू धर्म का शब्द प्रयोग करने से SC ST OBC ब्राह्मणों के जाल में फंसते हैं। ये जाल समझना जरूरी है। 2, श्रम कानूनों को समाप्त करने का षड्यंत्र लॉकडाउन के अंदर किया जा रहा है। इस पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की स्ट्रेटेजी है। वैभव पांडुरंग सातपुते, सर, भीमा कोरेगांव के दंगलकर्ता भिड़े एक मोटे फडणवीस के खिलाफ संगठन का अगला कदम क्या होगा? पहले हमारी कोशिश है कि जो इंक्वायरी कमीशन है उनके सामने सबूतों के साथ ये सारी बातें सिद्ध की जाए। सुधांशु यादव, बहुजन स्टूडेंट यूनियन, भागलपुर, बिहार। खासकर OBC के लोग और शिक्षित लोग ही अपने कौम के विरुद्ध काम करते हैं, साथ ही RSS को पोषित करने का काम करते हैं। RSS के जरिए ही OBC के लोग कुछ क्षेत्र में जा पाया है और फिर भी आरक्षण का विरोध कर रहा है। वो ये नहीं समझ पाते कि आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह प्रतिनिधित्व का मामला है। ऐसे सवाल से कैसे निपटेंगे ताकि बहुजन विचारधारा को मजबूत किया जा सके? सुधांशु जी, वैचारिक रूप से SC ST OBC और खासकर OBC के लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़्यादा जागृति बढ़ाया जाना ज़रूरी है। बिहार के जो खास तौर पर यादव है उनका इंटरेस्ट केवल या राजनीति में होता है और अपने लोगों को वैचारिक रूप से जागृत करने में कम होता है। इसके बारे में भी आम लोगों को सतर्क करने की ज़रूरत है। ग्रॉस्पिंग अमलिया, सर, आर्य भगवान को मानते हैं पर वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, परंतु ब्राह्मण मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। दोनों में अंतर क्या है? आर्य शब्द के बजाय DNA के अनुसार अब यूरेशियन शब्द का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो यूरेशियन है, ये जो भगवान को मानते हैं ऐसा कहा जाता है, ये बात सही नहीं है। ब्राह्मणों के शास्त्र में ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता या उनकी बनाई हुई व्यवस्था पर जितना यकीन करते हैं उतना वो भगवान पर भी यकीन नहीं करते हैं, बल्कि उनका बनाया हुआ जो भगवान है उनको वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के समर्थन में खड़ा कर देते हैं। जो भगवान उनका
समर्थन नहीं करते, उस भगवान को भी वो मानते नहीं है। इस दृष्टि से ब्राह्मण नास्तिक लोग हैं। सतीश पवार, मुख्य न्यायिक फाउंडेशन, बुल्ढाना। प्रस्तापित राजकीय पार्टियों से अलग विचारधारा रखने वाला जो युवा वर्ग है, जो आपकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं लेकिन कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण सामने आकर अपनी बात रख नहीं सकता, ऐसे युवाओं के लिए कुछ नीति अगर आपके पास हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। इसके बारे में विस्तार से जो आप कहना चाहते हैं 4 लाइन में नहीं है, पूरा विस्तार से लिखित सचिवालय को एप्लीकेशन करिए, उसके बाद इसके बारे में हम लोग निर्णय करके बताएंगे। शिव कुमार वसंदे, सर अब ट्रेन चली है और उसमें भी किराया लिया जा रहा है मजदूरों से। अब तो मजदूरों के पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं वही लोग ट्रेनों में आ रहे हैं, और जो बिल्कुल भूखे मर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है वह तो अपने घर पहुंच ही नहीं पाएंगे। उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है? जिसके पास पैसे नहीं है उन्हें भी तो घर जाने की ज़रूरत है। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों को संगठित रूप से आवाज़ उठानी चाहिए, हम उनका समर्थन करेंगे। अगर श्रमिक ट्रेनें लोगों को घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल पैसा मजदूरों से नहीं लिया जाना चाहिए। अक्षर कुमार, सर भारतीय मजदूरों को गुलामों से भी बदतर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। देश भर के भारतीयों में ब्राह्मण सत्ता के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा है, संतोष है। इस असंतोष को जन आंदोलन में परिवर्तित करके आज़ादी का आंदोलन नहीं किया जा सकता। उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं, सलाह देने के बजाय इस काम में सक्रिय रूप से जुड़ जाइए। प्राची लोखंडे, सर आप जैसे हर प्रश्न के उत्तर देते हो वैसे कोई नहीं देता है, कोई संगठन नहीं देता है। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देते हो, आप हर बेसिक प्रश्न का उत्तर देकर आप समझाते हो। सब कुछ साफ साफ है और समझ में आता है। ऐसा क्यों है? हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है और स्पष्ट है। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा का अध्ययन किया है, अभ्यास किया है और तर्कसंगत अभ्यास किया है और उसको स्वीकार करके जीवन में अपना रहे हैं। इसलिए हर सवाल का जवाब देने लायक है, इसीलिए दे रहे हैं। दूसरे लोग केवल महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। विनोद बघाड़े, गांधी ने बाबा साहब को संविधान सभा पर भेजा क्या? 1946 में गांधी और कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में बयान दिया था कि डॉक्टर आम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद है। इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि गांधी और कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा पर भेजा था। बाबा साहब आम्बेडकर बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडेल के आह्वान पर बंगाल गए थे और बंगाल में फजलुल हक वहाँ के मुख्यमंत्री थे और उनके साथ कोऑर्डिनेशन से बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में खुलना, जसोर, बोरीशाल और यहाँ से चुनकर गए थे और वो एरिया वहाँ से चुनकर गया हुआ एरिया बाद में गांधी नेहरू ने पाकिस्तान को दिया। तो वो तो शुरू से विरोध में थे। इस उदाहरण से भी यही सिद्ध होता है। प्रमोद सिंह, मेरा यही सवाल है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अब कब ऐलान कर रहे हो, कब जुलूस निकाल रहे हो? सबसे पहले मैं आऊँगा मेश्राम जी, ठीक है, आपको याद करेंगे जब आंदोलन घोषित हो जाएगा। वैसे भारत बंद 20 जून को घोषित किया गया है, ये लॉकडाउन की वजह से बढ़ाना पड़ सकता है। पुष्पेंद्र भोगिनीपुर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जिला यूनिट कानपुर देहात। सर क्या यह बात सच है कि आरएसएस के मुख्यालय में कभी भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कभी जलाया गया था? कृपया मार्गदर्शन करें। इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास नहीं है। जिन लोगों के द्वारा आप लोगों ने ऐसे सुना है उन लोगों को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगिए, क्योंकि हमारी आदत है कि हम कोई भी बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ करते हैं। दो देश संविधान से चलता है तो कोर्ट में गीता में हाथ रखकर कसम क्यों खिलाई जाती है? संविधान में हाथ रखकर क्यों कसम नहीं खिलाई जाती है? जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को मानने वाला जो ग्रंथ है उस ग्रंथ पर इसलिए हाथ रखवाया जाता है
कि कोर्ट में वो झूठ ना बोल सके, क्योंकि लोगों की धार्मिक आस्था का सच बोलने के लिए, उपयोग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। अलग अलग धर्म को मानने वाले, अगर मुसलमान है तो थोड़ी उसको गीता पर हाथ रखवाया जाता है, उसको कुरान पर हाथ रखवाया जाता है। अगर कोई बुद्धिस्ट है तो वो धम्मपद पर हाथ रखवाया जाएगा। क्रिश्चियन है तो उसको बाइबल पर हाथ रखवाया जाएगा। केवल गीता पर हाथ नहीं रखवाया जाता है। अमित मौर्य, जनपद कौशाम्बी सर। कुछ बौद्ध भिक्षुओं का मानना है कि बुद्ध कालीन नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को मुसलमानों ने जलाया। क्या सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। मुस्लिम बुद्ध सिखन लोग थे और वो ऐसा मानते थे कि जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध की मूर्ति को मानते हैं, इस वजह से वो इसके विरोध में थे, ऐसे कहा जा सकता है। मगर इसके लिए उनको बुद्ध के मूर्ति को तोड़ना चाहिए था, फोड़ना चाहिए था, ये समझ में आता है। अगर मुसलमानों के द्वारा नालंदा, तक्षशिला, ये जो विश्वविद्यालय है उसकी लाइब्रेरी को जलाने का काम किया, जो लाइब्रेरी में ब्राह्मणिज्म का विरोध करने वाले ग्रंथ थे, तो ये मुसलमानों के द्वारा जलाया होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें निश्चित ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। मैं जब नालंदा यूनिवर्सिटी देखने के लिए गया था तो वहाँ जो बताने वाले गाइड थे, उन लोगों ने कुछ ब्राह्मणों के रेफरेंस भी दिए थे कि उनके द्वारा ऐसा करवाया गया था। सिंगर सूरज बोध, क्षत्रिय कहाँ से आए हुए, यह भी विदेशी है क्या? ये सवाल प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक सवाल है ब्राह्मण कौन से देश से आए हैं। अगर ये सवाल है तो इसका जवाब है यूरेशिया से आए हैं, विदेशी लोग हैं ब्राह्मण। ओम प्रकाश मंडल, सर मेरा सवाल है, जब डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी घोषित हो चुका है, तब क्या इन लोगों को वोट का देने का अधिकार होना चाहिए? नहीं, आपकी क्या राय है? ब्राह्मण भी इस देश का नागरिक है और नागरिक, सभी नागरिकों को समान नागरिक घोषित किया गया है और उनको समानता के सारे अधिकार बहाल है। ये संविधान ने दिए हुए अधिकार है, इसलिए इसका विरोध नहीं किया जा सकता, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। हम इसके विरोध में नहीं हैं कि ब्राह्मणों को वोट देने का अधिकार हो, ये समानता का अधिकार है, ये बरकरार रहना चाहिए। दाऊराम, श्रम नीति में अभी हाल ही में बदलाव किया है जिसके तहत 12 घंटे काम करना पड़ेगा, वो मजदूर को कभी भी सेवा से निकाल सकेंगे। इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने जेल भरो आंदोलन में उस मुद्दे को शामिल किया है। शेखर बहुत, सर यूपी सरकार ने मजदूरों के नियम में छेड़छाड़ किया है, इसके विरोध में आंदोलन चल रहा है। प्रवीण गायकवाड़, सर सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, उसके बारे में मार्गदर्शन करें। लॉकडाउन में सरकारी स्कूलों को खोलने से कोविड-19 कोरोना वायरस फैल सकता है और बहुत बड़ा खतरा है। इंचे श्याम, ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म में क्या फ़र्क है? एक कम्युनिटी और एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो अलग है। ब्राह्मण से ही ब्राह्मणिज्म का निर्माण हुआ है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आर्टिकल 56 विरोध कर सकते हैं और लैंग्वेज के आधार पर बंगाली जातीयतावादी पॉलिटिकल संगठन कर सकते हैं। 56 का आर्टिकल के बारे में ये आप कौन सा इंडियन पिनल कोड के 56 की बात कर रहे हो या भारत के संविधान के 56 की बात कर रहे हो, ये स्पष्ट नहीं है, इसको आप क्लियर करके भेजिए। जयप्रकाश नायकर, बिहार मुजफ्फरपुर, सर मेरा सवाल है कि जब 29 तारीख को भारत बंद हुआ तो उसमें वीएल मातंग साहब के द्वारा पार्टी के स्तर से बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार नहीं दिखा और विद्यार्थियों को उस कार्य में लगाया गया, जबकि पार्टी के लोग मंद गति से कार्य किए। अब विद्यार्थी पार्टी का काम करे या विद्यार्थी विद्यार्थियों का काम करे? विद्यार्थी जब इस तरह का कोई आंदोलन होता है तो इस आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
पार्टी के लोगों के द्वारा अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसके बारे में उनको इस काम के लिए पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको इसके बारे में पूछा जा सकता है। मिलिंद बनसोड़े, सोलापुर, महात्मा बसवेश्वर जी ब्राह्मण समुदाय से है या मूल निवासी? बसवेश्वर जी की जो बहन थी उस बहन का नाम नागाई था और उसके बहनोई का नाम शिवनाग था। इसका मतलब ये है कि वो नाग लोग थे, और अगर नाग लोग थे तो इससे सिद्ध होता है कि वो ब्राह्मण नहीं थे। मगर ब्राह्मण हर महान आदमी को ब्राह्मण घोषित करते हैं और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद होता है कि वो सारा आंदोलन अपने अंदर समाहित करे। ये उनके षड्यंत्र का मामला है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। शिवम कुमार अंबेडकर, सरकार ने जो रेलवे चलाने का ऐलान किया है, बोला यात्रा के लिए टिकट ऑनलाइन लेना होगा। दूसरी तरफ सरकार कहती है सिर्फ ट्रेन चलेगी और एक का टिकट 1500-2000 रुपये में लेगी, तो लेकिन मजदूरों के पास ऑनलाइन और इतना पैसा कैसे और कहां से आएगा? मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों को चलाया जा रहा है, इसे समझने की ज़रूरत है। श्रमिक ट्रेनों में मजदूरों को जाना चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों ने सवालों के जवाब ध्यानपूर्वक सुने होंगे, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।